सो हेलो ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था तारे सिया लव स्टोरी के रिवर्स पार्ट में कि बेचारी सिया अपनी मेडिसिन लेना भूल जाती है, जिसपे तारा उसे बहुत ज़्यादा डांट देती है और फिर मेडिसिन खाने का भी ऑर्डर दे देती है। अब वही जहाँ आपका पार्टनर ऑर्डर दे वो तो बात आपको माननी ही पड़ती है, तो सिया बात मान के मेडिसिन तो ले लेती है और फिर कहती है कि बस बहुत हो गया, 2 दिन और 2 दिन के बाद आप यहीं होंगे मेरे पास और फिर मेरे ऊपर ना कुछ झंझट नहीं आएगा, सारा काम आप करोगी, मेडिसिन खिलाना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। और तारा हंसती है, कहती हाँ वो तो है। और फिर ये दोनों अपने फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कितना अच्छा होगा ना, 2 दिन के बाद ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, एक ही घर में एक ही रूम में पार्टनर्स की तरह रहेंगे, तो कैसी ही लाइफ होगी वो सब इमेजिन करने लगते हैं और अपनी ख्याली दुनिया में खो जाते हैं। बातें करते करते कब नींद आ जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। और वहाँ दूसरी तरफ सारा से भी अब वेट नहीं हो रहा था, वो जानती थी कि साहिल की शादी के बाद तारा और सिया तो एक हो जाएंगे क्योंकि उनका रिसेप्शन हो जाएगा, और अब उसे भी जल्दी पड़ी थी अपनी जैज को अपना बनाने का। वो कहते हैं ना कि पार्टनर साथ रहे पर ऑफिशियली साथ ना रहे तो भी एक अलग गम होता है, यही सारा के मन में भी होता है और जैज के मन में भी। वो दोनों भी ऑफिशियली एक जो होना चाहते थे, इसीलिए वो भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग में तारा उठते साथ सिया को बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग विश करती है, जिससे सिया का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और सुबह से वही रोमांटिक मूड बन जाता है। और वो तारा को बोलते हैं थोड़ा सा कैमरा से ऊपर करो ना, तो तारा बोलते हैं क्या बेबी सुबह सुबह से, बोलते अरे थोड़ा सा ऊपर करो ना। तो तारा ऐसे थोड़ा सा ऊपर करती है जिससे उसका फोरहेड बिल्कुल क्लियर और पास से दिखाई देता है। तो सिया ऐसे करती है, किसी फोरहेड पे किसी। अच्छा अब थोड़ा सा नीचे, हाँ ये आइस के पास करो, हाँ अब ये मेरी जान की आइस पे किसी। तो ऐसे ये दोनों सुबह सुबह ही रोमांस करना चालू हो जाते हैं और तभी इन दोनों की रोमांस की माँ बहन एक करने के लिए वहाँ पे आ जाती है सिया की थी। और सिया को वो कॉल पे किस करते हुए देख लेती है और उसे बहुत सताती है कि किससे बात कर रही हो, मोबाइल दो। सिया बहुत ही अच्छे से जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या है क्या करना है मेरे मोबाइल को। तो उसकी दी बहुत ही सब्र नहीं होता, बस एक दिन की बात है, आज का दिन तो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा काम में, फिर एक दिन रह जाएगा, तुमसे एक दिन भी सब्र नहीं होता। तो सिया हंसती है और कहते हैं मुझसे तो एक पल सब्र नहीं होता, मेरा बस चले तो अभी तारों को उड़ा के अपने पास ले आओ। तो उसकी दी इसका बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाती है और कहती है कि तुम कभी नहीं सुधर सकती, अच्छा अभी अपनी रास लीला बात में चालू कर लेना, नीचे और बहुत काम पड़ा है। तो सिया अपनी जानू मानू शोनू टोना यानी कि तारा को अच्छे से बाय बाय बोलती है और किसी मिसी करके आई लव यू बोल के वहां से चली जाती है। तारा सिया की यादों में खोई रहती है, उसे बहुत ज्यादा मिस करने लगती है। और वहां सिया बेचारी कामों में बुरी तरह से फंस जाती है, वो तारा को बहुत याद कर रही थी पर उससे बात करने का उसे मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बेचारी एक काम करके हटती है तो उसकी मम्मा या फिर दी दूसरा काम पकड़ा देती है, जिसकी वजह से वो सुबह से लेकर रात तक बिजी ही रहती है और उसकी दी की बात सच हो जाती है। काम में ही सारा टाइम खत्म हो जाता है और वहाँ तारा वो बेचारी बहुत बोर बैठी थी और बहुत मिस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि तारा ने कुछ काम नहीं किया, उसने भी घर के छोटे मोटे काम किए, पर वो सिया को बहुत याद कर रही थी। और सिया फाइनली अब जब रात में फ्री होती है तो सबसे पहले वो तारा को कॉल लगा देती है, पर अब हमारी तारा जो कि सिया से बुरी तरह नाराज हो चुकी थी तो वो उससे बात ही नहीं करती। तो सिया बोलती है कम ऑन जान, अच्छे से जानती हो घर में शादी का माहौल है, कितने गेस्ट टाइम है, कितना काम है। तारावती हाँ जी काम तो सारा आप ही करते हैं, हम तो दुनिया जहाँ के वेले इंसान है ना। तो सिया समझ जाती है कि तारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है, अब भाई मनाना तो पड़ेगा। तो सिया बहुत बार सॉरी करती है पर तारा बात नहीं मानती। तो सिया बोलती अच्छा चलो ना वीडियो कॉल पे आ जाओ ना प्लीज, आपको देखने का बहुत मन कर रहा है, सुबह से नहीं देखा। तारा बोलती अच्छा जी आपको याद आ गया कि आपने मुझे सुबह से नहीं देखा। ऐसे हाँ बोलती बेबी प्लीज ना यार, प्लीज बात कर लो ना, प्लीज वीडियो कॉल करिए उठा लो ना। पर तारा कॉल नहीं उठाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा जो हो चुकी थी। सिया उसे बहुत मनाती है, बहुत बार सॉरी भी करती है, पर तारा तो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो वही रूठ के मुंह फुला के बैठ ही जाती है। सिया भी कहाँ कम थी, वो बहुत कोशिश करती है, लाख कोशिशों के बाद फाइनली तारा का गुस्सा थोड़ा सा कम हो ही जाता है और वो सिया से हंस के बातें करने लगती है। अब तारा भी मन ही मन में सिया को
देखने के विचार बनाए बैठी थी, पर क्या ही करे, थोड़ा गुस्सा भी तो दिखाना था। अब वो मन ही मन में सोच रही थी, अरे सिया प्लीज एक बार और वीडियो कॉल पे आने का बोलो ना, मैं झट से हाँ कर दूंगी। पर सिया नहीं बोलती, तो तारा खुद ही बोल देती है, कितनी बुरी हो ना, आपको तो मेरी याद ही नहीं आती, आपको तो मुझे देखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है। सिया बोलती, हो मैं कब से कह रही थी वीडियो कॉल पे आ जाओ। तारा बोलती, हाँ तब तो गुस्सा थी ना, अब तो मान गई, अब बोला मुझे वीडियो कॉल पाने का नहीं, क्योंकि आप चाहती ही नहीं हो, मतलब आपका मन ही नहीं करता ना मुझे देखने का, आपको तो मुझसे प्यार है ही नहीं ना, बस मुझे ही आपसे प्यार है, बस मैं ही तड़प रही हूँ आपको देखने के लिए, मेरी ही आंखें तड़पे जा रही है, मेरा दिल कैसे कैसे हो रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। सियावती, कैसे कैसे हो रहा है, अच्छा बताओ ना। तारा बोलती, यार बहुत बुरी हूँ, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ, बाय। सियावती, अच्छा अच्छा वेट ना, अच्छा प्लीज वीडियो कॉल पे आओ, मेरे शोना बेबी, मेरा चंदा, वीडियो कॉल पे आओ ना। तो ऐसे बोलिए वीडियो कॉल कर ही देती है, तो तारा भी फाइनली मान ही जाती है। और फिर तारा जब सिया को देखती है तो उफ, देखती ही रह जाती है। दोनों की नजरें जो है वो एकदम से एक दूसरे के फेस पे जम सी जाती है, इनकी नजरें हटने का नाम ही ले रही थी। यहाँ सिया भी घायल हो ही जा रही थी तारा को देख कर, वहाँ तारा का भी यही हाल था। सुबह के बाद ये दोनों अब एक दूसरे को जी भर के देख रहे थे, इसलिए कुछ भी नहीं बोलते और बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। घंटों एक दूसरे को अच्छे से निहारने के बाद सिया बोलते हैं कि आई मिस यू सो मच, और तारा भी बोलती है आई मिस यू अ लॉट, आई विश आप मेरे पास होती, मैं आपको हग कर पाती। सियावती से मन कर रहा है कि बस आपको जकड़ लूं अपनी बाहों में, और ये दोनों ऐसे ही रोमांटिक बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में समय का पता भी नहीं चलता, और देखते ही देखते सुबह होने वाली थी, क्योंकि इन दोनों को अगले दिन बात करने का मौका नहीं मिलने वाला है, इसलिए रात भर जाके ये एक दूसरे को टाइम देते हैं और बेपनाह प्यार और मोहब्बतों के साथ बातें करते रहते हैं। और फिर देखते देखते इन दोनों को नींद आ जाती है। सोए थे कि 1 घंटे के बाद सिया को उसकी दी उठाने आ जाती है। सिया तो जगी जाती है, पर साथ साथ तारा भी जग जाती है। तो सिया अपनी दी को बोलती है कि मैं आ रही हूँ आप जाओ, और खुद फ्रेश होने जा ही रही थी कि वो देखती है कि तारा भी जग गई। तो सिया उसे बोलती है कि बेबी आप सो जाओ, हाँ मुझे तो काम है ना, मैं तो इसलिए जल्दी जग गई। तारा बोलती, अब मेरी जान काम करे और मैं आराम करूँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है। बाय द वे आज आपके लिए एक छोटू सा सरप्राइज है। ये सुन के सिया थोड़ी खुश हो जाती है, वाओ यार सरप्राइज, क्या सरप्राइज है बताओ ना। तारा बोलती, अरे यार सरप्राइज बताते थोड़ी है, वो तो दिखाते हैं ना। मिलते हैं फिर। सब बोलती, मिलते हैं मतलब आप आ रही हो। तारा बोलती, अरे नहीं गुड्डू, मतलब बाद में बात करते हैं ना। तो सिया थोड़ी सैड हो जाती है, फिर कहती चलो कोई ना, एक ही दिन है, ये भी गुजर ही जाएगा। आपको याद तो बहुत करूंगी, पर कोई ना, तड़पा लो मेरी जान, तड़पा लो, बहुत जल्द आपने आना तो मेरे ही पास है, फिर अच्छे से बदले लूंगी। और सिया ऐसे बोल के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। यहाँ तारा मुस्कुराती है और कहती है कि आज का सरप्राइज तो मेरी जान को बहुत अच्छा लगने वाला है, तो रेडी होना जान, क्योंकि मैं आ रही हूँ आपको सरप्राइज देने के लिए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि तारा सिया से मिलने के लिए जा रही है, और वो जल्दी से उठती है, फ्रेश होती है, और वो सोचती है कि मेरी जान इतना सारा काम करती है, आराम करने का तो वक्त ही नहीं मिलता उसे, पता नहीं ढंग से खा भी रही है कि नहीं। और ऐसे सोचते हुए वो रसोई में चली जाती है। उसे शाम को जाना था, पर अभी से प्रिपरेशन करने लग जाती है। सिया के लिए कुछ उसे स्पेशल जो बनाना था, काफ़ी देर वो कुकिंग करती रहती है। और फिर उसकी मम्मा भी जग आती हैं, जो कहते हैं आज मेरा बेटा इतनी जल्दी जग गया, ऐसे बोल के वो तारा को गुड मॉर्निंग विश करती हैं। और फिर देखती हैं कि वो क्या बना रही है, कहती ये सब इतना सारा कौन खाएगा। तो तारा बोलती है वो हम जा रहे थे ना आज सिया के घर, तो मैंने सोचा कि, तो उसकी मम्मा कहती अच्छा अच्छा, अपने ससुराल वालों के लिए तैयारियां की जा रही है, और यहाँ मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी मेरे काम में हाथ बटाने के लिए इतनी जल्दी उठ गई। तुम तो बेटा अभी से फ्राई हो गई। तो तारा हंसेगी थी, क्या मम्मा आप भी। तो उसकी मम्मा उसके साथ काफ़ी मजाक करती है, करें भी क्यों ना, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उनकी बेटी फिर से उन्हें छोड़ के जाने वाली थी, इसलिए वो जी भर के मस्ती करती है तारा के साथ। और तारा बहुत खुश थी, उसे उसकी लाइफ में जो प्यार जो केयर चाहिए था वो उसे सब मिल रहा था, इसलिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और वहाँ दूसरी तरफ सारा भी जग के आ जाती है, अपनी मम्मा और बहन की बातें सुनती है और कहती है अरे मुझे भी कोई अपनी टीम में ले लो, मैं भी आप लोगों की कुछ लगती हूँ, ऐसे बोल के सबको गुड मॉर्निंग करती है और फिर सबके साथ मस्ती करने लगती है। थोड़ी देर में जैक भी आ जाती है, फिर ये चारों बहुत मस्ती करते हैं। और तारा की मम्मा को देख के लग ही नहीं रहा था कि इन दोनों की मम्मा है, ऐसे लग रहा है कि इन दोनों की बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जैसे वो मस्ती कर रही थी बच्चियों के साथ, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और वहाँ पे
बेचारी सिया आज फिर काम 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 में इतनी व्यस्त हो जाती है कि बेचारी मेडिसिन लेना भी भूल जाती है। और वहाँ तारा सिया को कॉल करती है मेडिसिन के लिए याद दिलाने के लिए, पर सिया कॉल ही नहीं उठाती है। तारा बोलती ठीक है बच्चों मत उठाओ कॉल, अब वहीं आके आपकी अच्छी से क्लास लूंगी। और ऐसे ही बोल के वो सबके साथ निकल जाती है सिया के घर जाने के लिए। और जैसे वो वहाँ जाती है तो वहाँ पे सब काम कर रहे होते हैं, किसी को होश ही नहीं था कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तारा पकड़ पकड़ के सबको कहती है अरे मैं हूँ कोई मुझसे भी मिल लो। तो ऐसे मतलब सब बहुत मस्ती करते हैं आपस में, मिलते हैं गपशप होती है। पर तारा देखती है कि सिया तो कहीं है ही नहीं, तो बेचारी सिया को पूरे घर में ढूंढती है। और तभी उसे पता चलता है कि सिया तो बाहर गई है कुछ लेने के लिए। तारा का मुंह पे 12 बज जाती है, वो सिया को सरप्राइज देने के लिए आई थी, पर यहाँ तो सिया थी ही नहीं। वो काफी वेट करती है और थोड़ी देर बाद जैसे ही उसे सिया की गाड़ी आते हुए दिखती है वो तुरंत जाके सिया के रूम में छुप जाती है। और वो नीचे सिया की धी को कह के आती है कि कुछ भी करके उसे ऊपर रूम में भेजना, बिल्कुल मत बताना कि मैं आई हूँ। तो उसकी धी मान जाती है, वो सिया को भेज देती है ऊपर रूम में। सिया रूम में आती है, वो थक जाती है, वो ऐसे ही अपनी शर्ट उतारती है कि पीछे से तारों से जकड़ लेती है। सिया को तो यकीन ही नहीं आता, वो जोर से चिल्लाती है और पीछे होती है और वो अपने सामने तारों को पाती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। वो ये तुम सच में यहाँ हो? तो तारा उसके मुंह पे हाथ रखती है, क्या कर रही हो सब आ जाएंगे। और ऐसे उसे हग कर लेती है, दोनों एक दूसरे को कस के जकड़ लेते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे ये दोनों सदियों बाद मिले हो, इतनी खुशी। ओह माय गॉड आई कांट एक्सप्लेन। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को बस पाँव में जकड़ लेते हैं और एक दूसरे को छोड़ने का इनका मन ही नहीं कर रहा होता। काफी देर तक एक दूसरे को हग करके रखते हैं और फिर फाइनली ये दोनों साथ में बैठते हैं। सिया तारा का हाथ थामे हुए थे, उसके हाथ पे बार बार किस कर रही थी तारा हुआ थी। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? से आ गई थी बेस्ट 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 सरप्राइज था, मेरी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार। और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जब ये किस कर रहे थे तभी रूम में नोक नोक होता है, दोनों पीछे हट जाते हैं और सारा हमेशा की तरह कबाब में हड्डी बनती है और इन दोनों के बीच में आके बैठती है और सिया को हक करती है कि अरे मुझसे भी मिल लो, मैं भी आपकी कुछ लगती हूँ। और फिर ये लोग आपस में मस्ती करने लगते हैं। सिया ज़ारा के फोrehead पे ऐसे हल्का सा थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगी, हमेशा कबाब में हड्डी तो तुम्हें बनना ही होता है। देख लो बेटा तुम्हारी बारी भी आएगी। तुम ये सुनते ही सारा खड़ी हो जाती है कि मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूँ, हाँ आप लोग कंटिन्यू। ऐसे करके वहां से चली जाती है। तारा सिया को तंग करती है और कहती फिर अम्मी आती है, बच्चों के सामने क्या क्या बोलती हो? सिया बोलती है बच्ची ये किस एंगल से बच्ची लगती है, हम दोनों की भी माँ है ये, समझी? और मैं तारा बोलती अच्छा अब सच बताओ कुछ खाया? सिया बोलती खाया हाँ बहुत कुछ खाया मैंने। तो तारा समझ जाती है कि सिया झूठ बोल रही है, इसलिए तारा बोलती है अच्छा रुको मैं अभी आती हूँ। तारा जाने लगती है कि सिया उसे पीछे से हक कर लेती है, कहती है प्लीज कहीं मत जाना, आई मिस यू सो मच, प्लीज मेरे पास रहो। तारा बोलती बेबी बस अभी आई। तो तारा से बोल के रसोई में जाती है और वो जो सिया के लिए इतना सब कुछ बना के लाई थी वो सब जो है वो निकाल के ले आती है और सिया को अपने हाथ से खिलाने लगती है। सिया बहुत खुश होती है और सच में वो पेट भर के खाती है क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। और कहती है मेरी जान के हाथों को तो जवाब नहीं, इतना टेस्टी खाना बनाती हो ना बेबी के दिल करते खाने के साथ साथ आपकी उंगलियां भी खा जाओ। तारावती देखो उंगलियां खा जाओगी तो अगली बार खाना कैसे बनाऊंगी? सियावती बस इसलिए तो नहीं खाती हूँ मेरी जान, मतलब खा जाती थी। और फिर तारी थी अच्छा अब हो गया मेरी जान की मेडिसिन का टाइम, तो मेरी जान कहेगी मेडिसिन 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 ये ऐसे उसके पेट में गुदी गुदी करने लग जाती है। सिया सैड हो जाती है और यूँ बेड पे लेट जाती है। तारा उसकी सैडनेस को समझती है इसलिए उसके पास आके उसे हक करके लेट जाती है। बेबी डोंट बी सैड ना बेबी, बस कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम मेडिसिन चलेंगी फिर सब खत्म हो जाएगा। सिया बोलती आई होप ये बस कुछ टाइम ही हो, लेकिन आप जानते हो कि कुछ टाइम के लिए नहीं है। तो तारा उसे समझाती है अच्छा ना बेबी डोंट बी सैड ना, कितना हैप्पी 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 थी अभी मेरी जान और अभी सैड, ऐसे थोड़ी चलेगा। चलो 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 गेट अप मैं मेडिसिन लाती हूँ। तो तारा ऐसे आके मेडिसिन लाती है पर सिया खा नहीं रही होती है, मुंह फुला के खड़ी होती है। तो तारा ऐसे मेडिसिन को हाथ में लेती है जैसे बच्चों को खिलाते नहीं, देखो क्या आ रहा है लुपने ना आ रहा है आ रहा है आ रहा है और मेरे बेबी के मुंह में, तो ऐसे बच्चों की तरह से मेडिसिन खिलाती है। अब इसे पानी पिलाती है। सिया तारा को हर करती है कहती मुझे मेडिसिन ना सिर्फ आप ही खिला सकती हो। तारा बोलती बेबी एकदम छोटा सा बेबी हो कसम से, इतना नौटंकी करती हो मेडिसिन खाते हुए। सिया बोलती अच्छा ना बेबी हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो आपकी ही ना। नारावती हाँ वो तो है। और फिर दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके बैठे होते हैं। इन दोनों का मेल मिलाप चल ही रहा था कि तभी नीचे से
तारा का भाई आ जाता है छोटू सा, और वो कहता है कि आप सबको नीचे सब बुला रहे हैं तो आ जाओ। तो ये सब नीचे आ जाता है, सबके साथ बातें बातें करते हैं और काफ़ी काम भी होते हैं, तो काम वाम भी कर रहे होते हैं। अब बस शादी को एक ही दिन रह गया था, तो हजार काम थे, ऐसे लग रहा था जितने काम करते जा रहे हैं उतने काम बढ़ते जा रहे हैं। बेचारी सिया की बैंड बज चुकी थी, इसलिए तारा परमिशन लेती है अपनी मम्मा से आज रात यहाँ रहने के लिए, क्योंकि कल बहुत सारा काम था। उसकी मम्मा परमिशन दे देती है, बाकी सब तो घर चले जाते हैं क्योंकि बाकी सबको भी बहुत काम था। तो तारा यहाँ रुक जाती है। सिया बहुत खुश थी और तारा रात में उसके पास थी, इसलिए सिया के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। दोनों रात में थक हार के रूम में जाते हैं। सिया ऐसी लेटी थी कि तारा उसके शोल्डर पर आ जाती है और फिर एक हाथ से उसके सर दबाने लगती है। तो सिया उसका हाथ थामती है, हाथ पे किस करती है, कहती सर मत दबाओ, बस ऐसे मेरे ऊपर हाथ रख लो। तो तारा बोलती अरे मैं तो दबाऊंगी, मेरे बेबी ने कितना सारा काम किया है। हाँ सिया बोलती हाँ काम तो बहुत किया है, मैं बहुत थक गई हूँ। तो तारावती थोड़ा आराम भी करो, भूलो मत शादी के बाद हमारे रिसेप्शन भी है ना, तो रिसेप्शन पे थके थके लगना है क्या, नहीं ना, तो थोड़ा आराम भी करना सीखो। श्यावती आज तो बहुत थक गई हूँ जान, इतना सारा काम था। तारावती जानती हूँ बेबी, अच्छा लो क्लोज योर आइज। पर सिया को सोना ही नहीं था, वो कितनी नींद में नहीं सोऊंगी। तारावती क्यों? श्यावती क्योंकि मुझे आपको देखना है। अरे इतनी मुश्किल से आप यहाँ पे रहने रही हो, ऐसे थोड़ी मैं सो जाऊँ, ऐसे नहीं होता है, मैं बस आपको सारी रात जाग के देखूंगी। तारा बोलती ऐसे नहीं है, ओके अगर ऐसे किया ना तो मैं दिख के रोने सोने के लिए चल जाऊँगी। सिया बोलती अच्छा अच्छा ठीक है आंखें बंद कर रही हूँ, धमकी क्यों देती हो। तो सिया आंखें बंद कर लेती है, फिर तारा से उसके बालों में हाथ फेरती है, तो सिया को बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी देर में सिया सो जाती है। तारा वॉशरूम के लिए उठती है और जब वापस बेड पे आने लगती है तो वो देखती है कि सिया के पाँव पे स्वेलिंग हो रखी है, क्योंकि बेचारी सारा दिन भाग दौड़ करती रहती है और बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। तो तारा उसके पाँव का मसाज करने लगती है, जिससे सिया को और भी अच्छा लगता है और वो गहरी नींद में सो जाती है। जब तारा सिया के शोल्डर पर आती है तो वो देखती है कि सिया कराटे ले रही है। तारा बहुत हंसती है, सिया ऐसे नॉर्मली नहीं करती थी पर बेचारी आजकल इतना थक गई थी गहरी नींद में चली गई थी और खराटे की आवाज़ आ रही थी। तारा बहुत हंसती है, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सिया खराटे ही रही है और वो वीडियो बनाने लगती है और सिया को छेड़ने लगती है। सिया आराम से सो रही थी और फिर जब तारा देखती है सिया इतना सुकून से सो रही है तो तारा भी सो ही जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ जैस बेचारे को नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, पर वो पूरी रात जाग रही थी और वो देख रही थी सारा कितने सुकून से सो रही है। पर जैस को अच्छा नहीं लग रहा था तो वो थोड़ा बैल्कनी में चली जाती है, वहाँ जाके खड़ी होती है और कुछ सोच रही होती है। थोड़ी देर में सारा करवट बदलती है, वो देखती है कि जैस बेड पे नहीं है। वो परेशान होकर उठती है, टॉयलेट में भी चेक करती है पर वहाँ भी जैस नहीं थी, इसलिए वो उसे देखने के लिए बाहर आती है और बैल्कनी में जब वो जैस को खड़ा हुआ देखती है तो उसके पास चली जाती है, उसे पीछे से हक करती है, कहती बेबी इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। जैस कहती बस थोड़ी ताज़ा हवा के लिए आई थी, नींद नहीं आ रही थी ना तो सोचा ताज़ा हवा ले लो। सारावती पर नींद क्यों नहीं आ रही थी। जैस कहती पता नहीं। सारावती अरे बताओ ना। जैस बोलती है वो शादी पे अ, वो तो कहती वो क्या, तो कहती अरे शादी पे मेरे रिलेटिव्स वगैरह फैमिली वगैरह सब आएंगे ना, तो मम्मा ने बोला कि मैं उनके सामने मम्मा लोग के साथ वापस चली जाऊं शादी के बाद। सारावती व्हाट, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ओके इनफैक्ट ये बात हुई थी कि साहिल और तारा से आगे शादी के बाद हमारी शादी होगी उनके रिसेप्शन के बाद। सहसबती जानती हूँ पर बड़ों की बात है, हम क्या ही कर सकते हैं। सारावती ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके मैं खुद सबसे बात करूंगी। पर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सहसबती आपको क्या लगता है मैंने मम्मी से बात नहीं की, मैंने की है पर। तो बोलती अच्छा ठीक है रिलैक्स। ऐसे उससे हक कर लेते कि चलो अभी सोने चलो, सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सुबह खुद ही सबसे बात कर लूंगी। और ऐसे उसे अंदर लेके जाती है। जैस थोड़ा परेशान थी क्योंकि अब वो सारा के बगैर एक दिन भी नहीं काटना चाहती थी और सारा भी नहीं चाहती थी, इसलिए अब सारा भी नहीं सोती और वो सोचती ही रहती है कि कल वो क्या करे जिससे जैस के पेरेंट्स को मना पाए। और वो यही सोचते सोचते बेचारी की आंख लग जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ तारा जब जगती है तो वो देखती है कि सिया तो रूम में है ही नहीं, तो तारा उसे देखने के लिए नीचे आती है। सिया जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई थी और घर की डेकोरेशन वगैरह सब करवा रही थी, काम वगैरह करवा रही थी। तारा सिया को यूँ काम करते हुए देख के ना बहुत खुशी होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगती है। तभी सिया की नज़र भी तारा पर चली जाती है, तो सिया उसके पास आती है और सबके सामने उसके फेस को अपने दोनों हाथों में थाम लिया, उसके फोrehead पे किस करती है और गुड मॉर्निंग विश करती है।
तारा मुस्कुराती है, थोड़ा शर्माती है और फिर जब देखते हैं कि सब इन्हें देख रहे हैं, मतलब वो जो फ्लावर वाले भैया थे ना उनकी नज़र तो इन दोनों पे जम भी गई थी। तो तारा कहती क्या कर रही हो, देखो सब हमें ही देख रहे हैं। सियापति तो क्या हो गया, मेरा लीगली राइट है यार। तारापति फिर भी अच्छा थोड़ी लगता है। तो सियापति अच्छा बाबा ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, जो भी करना होगा रूम में, ठीक है। तो तारा और शर्माती है और तभी वहाँ पे सिया की मम्मा आ जाती है। तो तारा उन्हें अच्छे से मिलती है और सिया की मम्मा भी उसे ढेर सारा प्यार देती है, क्योंकि अब वो भी तारा को बहुत पसंद करने लगी थी। और फिर तारा भी सबके साथ काम करवाने लगती है, पर सिया उसे ज़्यादा काम करने ही नहीं देती। तारा जिस काम के लिए चाहती है, सिया पीछे से टपक पड़ती है और कहती है कि अच्छा अब थोड़ा आराम कर ले, ये काम मैं कर लूँगी। ऐसे सिया सारा काम करने लगती है। तारा बहुत खुश थी क्योंकि सिया बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन चुकी थी। वो एक एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है, जिसकी वजह से तारा के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तारा ये सब सोच ही रही थी कि तभी सिया की मम्मा आती है और कहती है कि क्या देख रहे हो मेरी बेटी को। हाँ, तारा बोलती है कि आपकी बेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई है आंटी, माशाल्लाह, बस नज़र ना लगे, बहुत अच्छे से काम करती है। कैसे सारी जिम्मेदारी उठा ली है उसने। तो उसकी मम्मा कहती हाँ वो तो है, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर सिया बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई है। अब मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से उठा सकती है और तुम उसकी। तो तारा हंसने लग जाती है और वो सिया की मम्मा को प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा सिया के साथ रहेगी और उसका ख्याल रखेगी। और सिया की मम्मा कहती है कि मैं जानती हूँ बेटा, तुम उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखोगी। और ये लोग ऐसे बातें कर ही रहते कि तभी पीछे से साहिल गुजर रहा था, वो ये सारी बातें सुन लेता है और 2 मिनट के लिए तो उधर ही पहुंच खड़ा रहता है और तारा को देखने लगता है। तभी सिया पलटती है, वो तारा को देख के स्माइल करती है और उसकी नज़र पीछे खड़े हुए साहिल पे चली जाती है। सिया आने ही लगती है तारा के पास के, तभी साहिल वहाँ से चला जाता है। सिया को थोड़ा अजीब लगता है साहिल का यूँ रुक के तारा को देखना, उसे बुरा लग रहा था और मन में बहुत से सवाल आ रहे थे कि कहीं साहिल फिर से कुछ, यही सोच ही रही थी कि तभी तारा कहती क्या हुआ बेबी। तो सियावती नहीं कुछ नहीं। तारावती चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, हाँ मैं सबको बुला के आती हूँ। तारा सबको बुलाने के लिए जाती है, फिर सब इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर टेबल पे साहिल नहीं था। तारा देखते है कि साहिल नहीं है, बाकी सब है। तो तारा के लिए तो मतलब वो सिया का भाई था, फ्रेंड था, तो वो बोल देती है कि साहिल नहीं है, सब है यहाँ पे। आंटी ये साहिल कहाँ है। और सिया से गुस्से से तारा को घूरती है। तारा मतलब देखती नहीं है सिया को, क्योंकि वो अपना खा रही थी और फिर आंटी की तरफ जो देख रही थी। तभी पीछे से साहिल आ जाता है और सिया की मम्मा कहती लो आ गया साहिल, अभी तुम्हें हम याद कर रहे थे, आओ बैठो खाना खाओ। साहिल बैठ के खाना खाने लगता है। तभी सिमरन उसकी प्लेट में खाना परोसती है और साहिल उसे थैंक यू बोलता है, उसे देख के स्माइल करता है। तो सिया भी ऐसे साहिल को देखती है, वो समझ नहीं पा रही थी कि साहिल के मन में चल क्या रहा है। वो अभी तक क्यों तारा को इस नज़रों से देखते हैं, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि साहिल उसका सगा भाई था, पर फिर भी वो उसके साथ भी तारा को किसी कीमत पे शेयर नहीं करना चाहती थी। साहिल एक नज़र उठा के यूँ सिया को देखता है और फिर तारा को देखता है, जिससे सिया फिर मतलब खून खोलने लगता है। वो तारा का हाथ पकड़ती है और कहती चलो मेरे साथ तारावती, पर खाना तारावती रूम में खा लेंगे। सिया उसे लेकर रूम में आ जाती है और तभी साहिल भी उठ के जाने लगता है। तो सिया की दी उसके पीछे जाती है और उसे बोलते किस तरह खाना बीच में छोड़ के नहीं आते, आओ खाना खाओ। साहिल बोलता मैं इसीलिए टेबल पे नहीं आ रहा था। जिस पे सिया की दी बोलती है कि तुम भी इसी फैमिली का हिस्सा हो और वो भी, आमना सामना तो होगा ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम टेबल छोड़ के जाओगे। साहिल बोलता बस इसलिए ब्रेकफास्ट टेबल पे आया था, पर देखा नहीं सिया कैसे उसे उठा के लेके चली गई, मैं उसे खा थोड़ी रहा था। साहिल की ये बात सुनते ही उसकी दी गई थी, पर तुम उसे देख तो रहे थे, वो भी छुपके छुपके। और सिया तो क्या, उसकी जगह मैं भी होती तो मैं बर्दाश्त नहीं करती। वो जानती है तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है, तो वो कैसे इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकती है। साहिल बोलता है पर मैं कर रहा हूँ ना शादी, नहीं बढ़ रहा तारा के पीछे, नहीं जा रहा उसके पीछे, उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा। इनफैक्ट घर देश सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। एक दो दिन भी मुझे ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस पे सिया की दी चिल्ला देती और कहती तुम जरा धीरे बोलोगे, इससे पहले कोई सुन ले और तमाशा बन जाए। देखो साहिल, अच्छा यही होगा कि हमारी फैमिली को इन सब चीज़ों के बारे में ना पता चले। मॉम ने बहुत मुश्किल से तारा को एक्सेप्ट किया है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी स्टूपिड हरकतों की वजह से मॉम उसे फिर से डिसलाइक करने लगे, ना ये सिया चाहेगी। सच में साहिल, तारा बहुत अच्छी है, उसने जितना सिया का ख्याल रखा है उतना कोई नहीं रख सका, ना मैं ना तुम। हम तो उसके सिबलिंग्स थे ना, पर हम भी उसको उतना ख्याल, उतनी केयर नहीं दे पाए जितना उसने किया है। उससे बहुत प्यार करती है और वो दोनों साथ में बहुत खुश है। मैं उन दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, तुम्हें भी नहीं। और तुम सिर्फ सिमरन पे ध्यान दो, वो पागलों की तरह तुम्हें चाहती है, उसे कभी धोखा मत देना। मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी साइड लूंगी, अभी भी वक्त है। अगर तुम उसे खुश नहीं रख सकते तो बैक ऑफ प्लीज।
पर उसे कभी हर्ट मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ऐसे बोल के वहां से चली जाती है। साहिल जोर से चिल्ला देता है कि मेरे घर वाले ही मुझे नहीं समझ रहे, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा। किसी को सिया की परवाह है तो किसी को तारा की, और अब तक सिमरन की, पर मेरी मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। तो साहिल घर से थोड़ा बाहर चले जाता है गहरी सांस लेने के लिए। वो बाहर जाता है और स्मोक करने लगता है। तभी उसे उसके पापा के एक बचपन के फ्रेंड देख लेते हैं स्मोक करते हुए, और उस पर उसे डांट देते हैं और उसके हाथ से सिगरेट फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम अब ये सब करोगे, चलो मेरे साथ बताता हूँ तुम्हारे पापा को तुम्हारे करतूत। बड़ा नाज करते हैं ना तुम पे। तो साहिल उन्हें बार बार सॉरी करता है और उन्हें मना लेता है कि वो घर में किसी को कुछ ना बताए। और फिर उसके पापा के फ्रेंड बोलते हैं कि चलो ठीक है, पर एक शर्त पे, तुम मुझे बताओगे तुम किस बात को लेकर इतने परेशान हो जो तुम्हें स्मोकिंग करनी पड़ी। साहिल झूठ बोल देता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी शादी है, थोड़े नर्वस हो इसलिए। तो साहिल मुस्कुरा देता है और अंकल को लगता है कि शायद यही बात है। और वो साहिल को समझा देते हैं कि हर किसी के साथ शादी से पहले ऐसा होता है, नॉर्मली गर्ल्स के साथ होता है पर बॉयज़ के साथ भी बहुत टाइम ऐसा होता है। किसी को अपनी लाइफ में लाना, उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करना इतना आसान तो नहीं ना। और ऐसे उसे समझाने लगते हैं कि वो हमारे लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आती है तो हमें भी कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये वो साहिल को बहुत समझाते हैं और साहिल समझ भी जाता है। वो घर आता है तो अब उसका दिमाग बिल्कुल सेट था। वो सिमरन से मिलने के लिए जाता है तो उसकी बहन उसे बोलती है कि वो इस घर में नहीं रहेगी। साहिल को कुछ समझ नहीं आता, बताओ व्हाट, क्या मतलब था इस बात का। तो कहती ओहो कल तुम लोग की शादी है, अब अच्छा थोड़ी लगता है शादी से पहले तुम लोग एक ही घर में रहो, तो बोलो वो होटल में शिफ्ट हो गए। साहिल मुस्कुरा देता है, कहता है अच्छा ठीक है। वो बाहर जाता है, सिमरन को कॉल करता है और सिमरन से अच्छे से बात करने लगता है। सिमरन भी खुश हो जाती है कि साहिल ने उससे 2 पल प्यार की बात जो कर ली। और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। वहां दूसरी तरफ सिया और तारा वो दोनों सैड थे क्योंकि अब तारा घर जा रही थी। तारा सिया को हक करती है और बाय करती है, पर सिया उसे थाम लेती है, कहती प्लीज मत जाओ ना। सिया बोलती है कि प्लीज रुक जाओ ना, अरे कल भी आना, तो आज क्यों जाना। तो तारा बोलती अरे बेबी प्लीज समझा करो ना, मम्मा ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा, उन्होंने पहले एक रात की इजाजत दे दी, बड़ी बड़ी बात है ये भी। और तारा फिर बाय करके अपने पापा के साथ वहाँ से चली जाती है। सिया अपसेट थी और वहाँ तारा भी अपसेट थी। तारा गाड़ी में थोड़ा रोने लगती है तो उसके डैड गाड़ी रोक देते हैं, उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि वापस छोड़ के आऊँ क्या। तो तारा हंसती है और कहती है अगर आप मुझे छोड़ के गए ना तो मम्मा आपका भी कीमा बना देंगी और मेरा भी। तो उसके पापा हंसते हैं, कहते हैं हाँ ये भी है। और फिर वो तारा को जूस पिलाते हैं, उसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ। उसके डैड भी काफ़ी सेंटी हुए थे तो तारा भी अपने डैड से अच्छे से टाइम स्पेंड करती है। फिर ये लोग घर चले जाते हैं, काफ़ी लेट पहुंचते हैं, जिसपे तारा की मम्मा चिल्ला देती है कितने लेट क्यों आए। तो तारा बोलती है अरे मम्मा वो मैं आइसक्रीम खाने रुक गई थी ना। तो उसकी मम्मा कहती ये तो बच्ची है आप भी इसके साथ, तो ऐसे डांटने लगती है। तभी तारा होती मम्मा ना पहले से ही थी, आप एक नज़र दिखा देते चुप हो जाती, अब तो मम्मा आपसे डरती भी नहीं है, क्या डैड आपने ना अपना रोप खो दिया। तो उसके डैड ऐसे जोर से आवाज़ से बोलते हैं क्या करियो तुम, बच्चों के सामने शुरू हो रहे हो, तुम्हें नहीं पता बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, रूम में चलो तुम्हें बताता हूँ। तारा कहती डैड क्या कर रहे हो। मैंने बोलता रोप रखो पर ऐसे मिसबिहेव तो ना करो मम्मा के साथ। तो उसके डैड जोर से हंसने लगते और उसकी मम्मा भी, क्योंकि उसके डैड ऑलरेडी अपनी वाइफ को यानी तारा की मम्मा को आँख मार चुके थे, तो ये लोग तंग कर रहे थे। और फिर तारा के पापा मतलब बाय बोल के रूम में चले जाते हैं। तारा बहुत खुश थी क्योंकि उसके डैड काफ़ी हद तक चेंज हो चुके थे, उसकी मम्मी के साथ भी अच्छा बिहेव करते थे और अब उससे भी बहुत प्यार करते थे। तारा रूम में जाते ही सिया से बात करने के लिए मोबाइल उठाती है, वो देखते हैं सिया कितने सारे मिस कॉल। तारा बोलती बाप रे बाप कैसे मिस हो गई। तारा कॉल बैक करती है तो बेचारी सिया थका के सो चुकी होती है और वो कॉल रिसीव नहीं करती। तारा फिर सिया की दी को कॉल करती है और सिया की दी रूम में आके देखती है कि सिया सो गई, तो वो बताती है कि सिया सो गई है तुम तो मैं उठा दूँ। तारा मना कर देती है कि नहीं वो बेचारी बहुत थकी हुई है, आप प्लीज उसे सोने ही दीजिए। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। यहाँ तारा अपने बेड पे लेटती है और फिर बेड को ऐसे टच करती है, बेड से बात करते हुए कहती है कि बस आज की रात मुझे बर्दाश्त कर लो क्योंकि आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। हाँ कभी कभी आऊँगी महीने में 1-2 बार, पर इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब तो सिया का बेड ही मेरा बेड होगा। और ऐसे सोचते मुस्कुराते हुए अपने फ्यूचर प्लान करते हुए सो जाती है। वहाँ सिया सुबह सुबह उठती है और आज शादी थी, बहुत से काम थे इसलिए बेचारी सुबह 4 बजे उठ गई थी। वो नहाती है और फिर मम्मा को हाथ बटाने में चली जाती है। घर में इतने सारे गेस्ट थे कि जू लग रहा था, क्योंकि गेस्ट के बच्चे इतना शोर कर रहे थे। सिया फुल इरिटेट हो चुकी थी। और तभी
उसे तारा की कॉल आती है, सिया कह रही थी अरे नहीं करो, क्या करो, अरे बच्चे उसको रुको, अरे नहीं उसको नहीं उठाओ, तो ऐसे हंगामा मचा हुआ था। तारा बोलती क्या हुआ, सिया बोलती अरे इतने सारे बच्चे आ गए कि मेरा दिमाग घूम गया है, हाँ कोई मुझे संभाल लो। तो तारा हंसती है कि अरे अभी से, हाँ अभी तो और गेस्ट आने बाकी हैं। सिया बोलती मैं पागल हो जाऊंगी। तारा बोलती अच्छा रिलैक्स, अच्छा बताओ कुछ खाया। सिया बोलती अरे हाँ खाऊंगी, टाइम ही नहीं मिला। तारा बोलती अच्छा कुछ खा लो और अपनी मेडिसिन लो। सिया बोलती अरे मेडिसिन तो किसी भी टाइम खा सकते हैं ना, मैं शाम में खा लूंगी। तारा बोलती बेबी। सिया बोलती अच्छा बाबा खा लूंगी ना प्लीज, अच्छा मुझे अच्छे से गुड मॉर्निंग विश करो। मेरा दिन बहुत खराब जा रहा है। तारावती बेबी मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो है। श्रावती चांद समझो ना, मैंने बोला अच्छे से। तारा मुस्कुराती है कहती अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलो अच्छे से। हाँ श्रावती बेबी क्यों सता रही हो, बोलो ना। तारावती अच्छा ये मैं आई मेरे जानू के पास आ रही हूँ धीरे 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 धीरे। श्रावती अरे कितने धीरे धीरे आओगी, अगले जन्म तक पहुंच जाओगी मेरे पास। तारा देखती क्या है, अच्छा ठीक है ये मैं आ गई मेरी जान के पास। हाँ हाँ मैं बेबी कितना थक गया, तो कितना काम करना पड़ रहा है। हाँ और ये मेरी बेबी की फरक है, और ये टाइट वाली होगी गुड मॉर्निंग। हाँ लव यू, चलो कुछ खा लो और मेडिसिन लो। सियावती हर टाइम मेडिसिन, ताबती बेबी सियावती अच्छा मैं क्या कह रही थी, मेरी बैटरी ना बहुत लो है, इतना काम किया, थोड़ा सा चार्ज कर दोगी प्लीज। तारावती चार्ज, मोबाइल तो चार्ज होते ही तो सुना था, पर आप भी चार्ज होती हो तो पहली बार सुन रही हूँ। सेवती बेबी। तारावती अच्छा क्या करना पड़ेगा चार्ज करने के लिए। सेवती ज़्यादा कुछ नहीं, बस 10 20 30 40 पप्पी काम चल जाएगा, इतनी में चार्जिंग हो जाएगी मेरी। तो तारा हंसेगी थी ओ इतनी सारी पप्पी, ये तो मिल गई फिर दूंगी। सेवती अब बेबी प्लीज, अच्छा दो दो दे दो पक्का दो। तो तारा फिर से 2 किस करती है। कहती अब मैं क्या कहती मैं भी 2 से क्या ही होगा, हाँ इतना सारा काम है, 10 20 और दे देना, अच्छा चलो 2 3 और दे दो। तो तारा हंसने लगती है और वैसे से आपको ढेर सारी किसी करती है और इधर ऐसे साथ में बहुत सी बातें करते हैं और फिर सिया को जाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा काम था और बेचारे काम में बिजी हो जाते हैं। यहाँ तारा सुबह सुबह ही पार्लर चली जाती है क्योंकि उसे अच्छा जो दिखना था और वह सारा अपने फेस पे उतरी क्या क्या कुछ करवा लेती है और जो भी अपने फेस पे अप्लाई करवाती है ना उसकी एक पिक बना देती है सिया को हंसाने के लिए और सिया को साथ साथ सेंड करती रहती है। सिया हंसती रहती है तारा के फेसेस देख देख के। एक तो तारा के फेस पे कुछ ना कुछ लगा होता था, कोई ना कोई क्रीम या कोई ना कोई प्रोडक्ट, उसके अलावा वो फेसेस बड़े क्यूट क्यूट बना रही थी। तो सिया कभी अच्छा जा रहा था, काम के साथ साथ इसकी मस्ती भी चलती रह रही थी, तारा उसे बोर नहीं होने दे रही थी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ जान से पहले प्यार से छोटी सी मैंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।